ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने स्टॉप किया था श्लोका नंबर 150 पे, स्टार्ट किया था फ्रॉम श्लोका नंबर 133 चैप्टर 5 ऑफ मध्य खंड। क्लास 36 था, टुडे इज क्लास 37। तो कल थोड़ा सा बचा था श्लोका नंबर 150 में कि बताया था कि अधम भक्त कौन होता है, अधम भक्त के लक्षण बताए गए थे। और यानी जो भक्त न्योफाइट डिवोटीज जो होते हैं उनको अधम भक्त की कैटेगरी में रखा गया है। कनिष्ठ भक्त जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो केवल भगवान को अर्च विग्रह में, उनको मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता है, पूजा करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो केवल अर्च विग्रह में ही प्रभु के दर्शन करते हैं। हर जीवात्मा में प्रभु के दर्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो गलत लोगों का असत संग नहीं करते हैं, जिस कारण से उनको अधम या प्राकृत या कनिष्ठ या वैष्णव प्राय नाम से पुकारा जाता है। वे शुद्ध भक्त नहीं होते हैं। तो इस तरह अधम भक्तों का लक्षण बताया गया। फिर वो हरि पूजा की छलना से भक्त पूजा का त्याग करते हैं, यानी हरि की पूजा तो करते हैं, भक्तों की पूजा का त्याग करते हैं। उसके फलस्वरूप विष्णु पूजा से उनकी सेवा निवृत्ति की संभावना होती है। यानी कभी भी भगवान इस बात से प्रसन्न नहीं होते। अगर हमने गलती से भी किसी भक्त का अपमान कर दिया और केवल हरि की पूजा में बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो भगवान इससे खुश नहीं होते। तो धीरे धीरे भगवान अपने आप से ही दूर कर सकने की पूरी संभावना होती है। जो परिकर वैशिष्ट के साथ भगवान की पूजा करते हैं एवं भक्त पूजा की महिमा को भगवान की पूजा से भी श्रेष्ठ मानते हैं, वे ही उन्नत भक्त हैं। यानी सबसे श्रेष्ठ भक्त, उन्नत उज्जवल रस के अधिकारी, जो भगवान का प्रेम रस है उसका जो सबसे श्रेष्ठ पायदान है वो है उन्नत उज्जवल रस। तो ऐसे भक्त जो परिकर वैशिष्ट के साथ भगवान को, यानी वो अपने आप को भगवान का दास, किंकर, मंजरी ऐसे मान के पूजा करते हैं एवं भक्त पूजा की महिमा को भगवान की पूजा से भी ऊंचा रखते हैं। भक्त की पूजा को पहले और भगवान की पूजा से उत्तम माने श्रेष्ठ रखते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है, उन्नत भक्त। और उनके पतन की संभावना बहुत ही कम होती है। यानी माया जो है वो उनको नहीं फंसा सकती। तो ऐसे लोगों के पतन की संभावना बहुत बहुत कम होती है। और उनके वे भली प्रकार जानते हैं कि यस्य देवे परा भक्त्या यथा देवे तथा गुरु तस्येता कथिता या ते प्रकाशन्ते महात्मना। यानी भगवान से भी श्रेष्ठ उनके भक्त हैं। जब भगवान के भक्तों की शरण लेते हैं तो भगवान अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। ऐ नित्यानंदेरा शतभुजा दर्शन इहा ये सुनाए तार बंध विमोचना। तो जो भी श्री नित्यानंद प्रभु के इस शतभुजा दर्शन प्रसंग को जो कोई भी सुनेगा वो सभी बंधनों से मुक्त हो जाएगा। इस तरह जिसने भी इस चैप्टर को सुना है अच्छे से और नित्यानंद प्रभु को किस तरह महाप्रभु ने शतभुजा दर्शन दिया और उसका जो भी प्रसंग सुनेगा वो सभी लोग बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। यानी जीवन मृत्यु के जो बंधन है उससे हम मुक्त हो जाएंगे। वहां में पाई नित्यानंद करे न क्रंदने महानदी बहे दुई कमल नयने। जब नित्यानंद प्रभु भाम्य दशा में आते हैं, नॉर्मल होते हैं कुछ, तो उनके कमल तुल्य दोनों नेत्रों से अश्रु की महानदी बहने लग जाती है। वो जब नॉर्मल हो जाते हैं तो खूब जो प्रेम के अश्रु है वो बहना शुरू हो जाते हैं और ऐसे लगता है जैसे महानदी बह रही है। सभा प्रति महाप्रभु बलिला वचना पूर्ण हैला व्यास पूजा करा कीर्तना। तो पाइया
यानी महाप्रभु कहते हैं सबसे कि व्यास पूजा पूरा हो गया, अब सभी मिलकर कीर्तन करो। पाइया प्रभुरा आज्ञा सबे आनंदिता, चौदिके उठिला कृष्ण ध्वनिया चंबिता। नित्यानंद गौर चंद्र नाचे एका थाई, महामत्त दुई भाई कारो भाम्य नाही। सकला वैष्णव हैला आनंदे विवला, व्यास पूजा महोत्सव महाकुतूहला। केहा नाचे केहा गाय केहा गड़ी आए, सबे चरण धरे ये यहाँ पाए। तब महाप्रभु ने सब भक्तों से कहा कि व्यास पूजा तो पूरी हो गई, अब कीर्तन करो। और प्रभु की आज्ञा पाकर सब लोग बहुत आनंदित होते हैं और चारों ओर अचानक कृष्ण नाम की ध्वनि गूंजने लग जाती है। श्री नित्यानंद प्रभु और श्री गौरचंद्र एक ही स्थान पर नृत्य करने लगे। दोनों भाई महामत हो रहे हैं, किसी को भी बाहर की सुध नहीं है, एकदम वो कीर्तन में एकदम डूब गए। सभी वैष्णव आनंद से विवल हो रहे हैं। इस प्रकार व्यास पूजा महोत्सव का महान कुतूहल हुआ। कुछ नाच रहे थे, कुछ गा रहे थे, कुछ धरती पर लौट रहे थे। जिसे जिसका चरण मिल रहा था वह उसके चरण पकड़ रहा था। सब भक्त एक दूसरे के चरण पकड़ रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई लौट रहा है। महाप्रभु ने कहा, भक्तराज नित्यानंद द्वारा की गई उपासना के अंत में व्यास पूजा पूर्णता को प्राप्त हो चुकी है। अब तुम सब भक्तजन हरि कीर्तन करो। बहुत से व्यक्ति व्यास को भक्त जानकर एवं श्री गुरु वैष्णव में मर्त्य बुद्धि रखते हुए उनकी पूजा पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए नित्यानंद की श्रीवास आदि सब भक्त परिकर सहित गौर पूजा की ये लीला प्रदर्शित हुई है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो व्यास देव को क्या मानते हैं कि वो केवल एक भक्त हैं, इसलिए उनकी ठीक से पूजा वगैरह भी नहीं करते। तो इस बात को खंडित करने के लिए भगवान ने ये लीला की है। वैष्णव जन एक दूसरे के चरणों की रज लेकर अपनी दीनता प्रकट करते हैं, जबकि संसारिक जीव जो होता है नाना प्रकार के ऊंचे नीचे विचारों से अपने अहंकार में विमूढ़ होकर अपनी ऊंची मर्यादा की स्थापना करने हेतु दूसरों से सम्मान ग्रहण करने की इच्छा करते हैं। वैष्णव जो होते हैं वो अमानी होते हैं, वो मान की इच्छा नहीं करते, वो दूसरों को मान देते हैं, मान पाने की इच्छा नहीं करते। तो ये वैष्णव गुण होता है। इसलिए वे संसारिक अनभिज्ञ अनजान जनों की तरह अपना मान बढ़ाने के लिए यत्न नहीं करते हैं, वे सबको सम्मान देते हैं। इसलिए ऊंच नीच के विचार से रहित महाभागवत अधिकार में कुत्ता, गधा, चांडाल, विद्या, विनय से संपन्न ब्राह्मण, ये सभी वैष्णव के प्रणम्य है। जो महान वैष्णव होता है वो क्या करता है, उसके लिए सब जीवात्माओं के भीतर कौन है, एक कृष्ण विद्यमान है, तो वो सबको प्रणाम करता है। चाहे वो कुत्ता हो, गधा हो, चंडाल हो या विद्या विनय संपन्न कोई ब्राह्मण हो, तो उनकी भेद दृष्टि नहीं होती। जिनकी भेद दृष्टि प्रबल है वे कभी भी ब्रह्मज्ञ नहीं हो सकते, उनको कभी भी ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। जो भेद दृष्टि रखते हैं, जो सब में भेद करते हैं, सबको शरीर की दृष्टि से देखते हैं, अर्थात वे समग्र अद्वैय ज्ञान के अधिकारी नहीं है। हर जीव में, हर जड़ परमाणु में विष्णु अधिष्ठित है एवं वे सभी हरि मंदिर है। यानी हमारा जो हृदय होता है वो क्या है, वो हरि का मंदिर है, भगवान का मंदिर ही है, क्योंकि उसमें भगवान वास करते हैं। तो ये बात त्रिगुण में फंसे तत्कथित ब्राह्मण नहीं समझ पाते हैं। वैष्णव ही उनके श्री गुरु के स्थान पर अधिकार पाकर उनको वेद मंत्र का उपदेश देते रहते हैं। यश्या देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता याता प्रकाशन्ते महात्मना। विषम दृष्टि से तो बाह्य बुद्धि द्वारा चलने का फल मात्र है, यानी विषम दृष्टि से गूढ़ अर्थ प्रकाशित नहीं होते हैं। वो दृष्टि तो बाह्य बुद्धि द्वारा चलने का फल मात्र है और माइक विचार ब्रह्म आदि वैकुंठ के अंतर्वर्ती तत्वों का अनुसंधान पाने में असमर्थ है। यानी जो मायाबद्ध जीव होते हैं, ऐसे जो विचार होते हैं मायावादी विचार, उससे हम
ब्रह्म और वैकुंठ के अंतर्वर्ती तत्व का अनुसंधान पाने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि उनके लिए तो सब कुछ क्या है, सब कुछ एक है, और वो सिर्फ भगवान के जो ब्रह्म ज्योति है उसको ही मानने के कारण क्या होता है, वो ना ब्रह्म ना आत्मा को समझ पाते हैं, ना वैकुंठ को समझ पाते हैं, ना वैकुंठ नाथ को समझ पाते हैं। मायाबद्ध जीव अवैष्णव और माया मुक्त जीव वैकुंठ या वैष्णव है। इसलिए उनमें बंधन और मोक्ष की उपलब्धि सर्वदा वर्तमान रहती है। इस कारण वे तृण से भी अधिक तुच्छ, तृणादि सुनीचेना और वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनकर रहकर स्वयं का सम्मान ना चाहकर दूसरों को सम्मान देते हुए सर्वदा शब्द द्वारा और गीत द्वारा कृष्ण सेवा करते रहते हैं, यानी हरि कीर्तन नाम जप करते रहते हैं। सच्ची माता का निताई गौर को देखकर दोनों को अपना पुत्र जानना। श्री चैतन्य महाप्रभु जगतेर आई, यानी चैतन्य प्रभु रा माता जगतेरा आई, निभृते बसिया रंग देखने तथाई, विश्वंभर नित्यानंद देखने देखना या खाने, दुई जना मोर पुत्र हेन वासे मने। तो उनको दोनों ही उनके पुत्र नजर आ रहे हैं, महाप्रभु और नित्यानंद में, दोनों में वो भेद नहीं कर पा रही है। श्री चैतन्य महाप्रभु की माता जगन माता सच्ची देवी वहीं पर एकांत में बैठी हुई ये सब लीला देख रही थी। जिस समय उन्होंने श्री विश्वंभर और नित्यानंद को एक साथ देखा तो उनके मन में ऐसी अनुभूति हो रही है कि ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं। श्री चैतन्य देव की माता सच्ची देवी जब जगत वासियों की पूज्य है, उन्होंने निर्जन में बैठकर गौरचंद्र और नित्यानंद की अलौकिक लीलाओं का दर्शन किया एवं दोनों को अपना ही पुत्र समझा। व्यास पूजा महोत्सव परम उदार, अनंत प्रभु से पारे इहा वर्णिवार, सूत्र करी कही किछु चैतन्य चरित, ये ते मते कृष्ण गाही लेयु हयहित। व्यास पूजा का महोत्सव तो अतिशय महान है, इसका वर्णन एकमात्र अनंत देव ही कर सकते हैं। मैंने तो सूत्र रूप से कुछ चैतन्य चरित्र कहा है, क्योंकि जिस किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण का गुणगान करने से हित ही होता है, यानी चाहे आपको आए या ना आए, तब भी अगर आप कृष्ण का गुणगान करते हैं तो हमारा हित ही होगा, सुनने वाले का भी और करने वाले का भी। तो श्री व्यास पूजा, आचार्य पूजा, नर पूजा एवं कृष्ण के विभिन्न अवतारों की पूजा करते समय सर्वोत्तम जन कृष्ण गीत की पूजा करके सब जगत का हित साधन करते हैं। दीना अवशेष हैला व्यास पूजा रंगे, नाचे न वैष्णव गण विश्वंभर संगे, परम आनंदे मत भागवत गण, हा कृष्ण बलिया सबे करे ना क्रंदन। व्यास पूजा के आनंद में दिन बीत गया, किंतु वैष्णव जन श्री विश्वंभर के साथ नाच ही रहे थे। सभी भक्त जन परम आनंद में मत थे एवं हा कृष्ण कहकर क्रंदन कर रहे थे। तो ये होता है जब हम शुद्ध भक्तों के संग होते हैं, और यहाँ पर तो वो साक्षात भगवान के ही संग है, नित्यानंद प्रभु और गौर हरि के संग है। तो सबको भगवान के लिए विरह महसूस होता है। जब हमें विरह होगा तभी तो हम क्रंदन करेंगे, तभी तो आंखों से अश्रु बहेंगे। एही मते निज भक्ति योग प्रकाशिया, स्थिर हैला विश्वंभर सर्वगण लैया, ठाकुर पंडित प्रति बले विश्वंभर, व्यासेर नैवेद्य सब आना सत्वर, ततश्रने आनी लेना सर्व उपहार, आपने प्रभु हस्ते दिले न सवार, प्रभु हस्ते द्रव्य पाई ततशना, आनंदे भोजन करे भागवत गण। इस प्रकार अपने भक्ति योग को प्रकाशित करके श्री विश्वंभर अपने भक्तों के सहित स्थिर हो गए। फिर श्री व्यास से विश्वंभर ने कहा कि व्यास पूजा के सब नैवेद्य को शीघ्र ले आओ। वे तत्काल सब सामग्री, जो भोजन की जो सामग्री है वो सब ले आए, और फिर उसे प्रभु ने स्वयं अपने हाथों से सबको बांट दिया। प्रभु के श्री हस्त का प्रसाद पाकर तुरंत ही सब भक्तजन आनंद से उसे खाने लगे।
भक्ति योग के अनुष्ठान असंख्य है। श्री गौर सुंदर ने व्यास पूजा को प्रकट कराकर भक्ति का प्रचार किया। तो इस तरह उन्होंने हमें बताया कि व्यास पूजा कैसे होती है। यते का आचीला से ही बाड़े रापी तरे, सबारेदा किया प्रभु दिला निज करे, ब्रह्मा आदि पाइया या भाग्य है न माने, ताहा पाए वैष्णवीरा दास दासी गणे, ए सब कौतुक यता शिवा सेरा घरे, एते के शिवास भाग्य के बलिते पारे, एई मत नाना दीने नाना से कौतुके, नवद्वीपे हया नहीं जाने सर्वलोके, श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद्र जान, वृंदावन दास तछु पद युगे गान। तो घर के भीतर जितने भी मनुष्य थे सबको बुला बुला कर प्रभु ने अपने हाथों से, क्योंकि बाहर के लोगों का प्रवेश नहीं था व्यास पूजा में, तो घर में जितने भी लोग थे, नौकर चाकर जो अपने कामों में लगे हुए थे, उन सबको बुला बुला कर प्रभु ने क्या किया, अपने हाथों से प्रसाद दिया। जिस प्रसाद को पाकर ब्रह्मा आदि भी अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं, उसी प्रसाद को वैष्णवों के दासी जन तक पा रहे हैं। यानी जो वैष्णवों के घर में दास और दासी काम करने वाले नौकर चाकर हैं, वो सब भी उस प्रसाद को पा रहे हैं, जो कि ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है। तो ये सब जितना आनंद श्रीवास के घर में हुआ, उनके कारण श्रीवास के भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जैसे जो चैतन्य महाप्रभु है, उन्होंने अपनी बहुत सारी, ज्यादातर उनकी सब लीलाएं कहाँ हुई है, श्रीवास आंगन में, यानी श्रीवास पंडित के घर में। उन्होंने जन्म तो अपने ही घर में लिया, लेकिन जो उन्होंने लीला की वो सब श्रीवास पंडित के घर में की। इस प्रकार अनेक दिनों तक विभिन्न प्रकार के आनंद नवद्वीप में होते रहे, किंतु उनको सब लोग नहीं जानते हैं। कृष्ण चैतन्य और श्री नित्यानंद चंद्र जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके युगल श्री चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। ब्रह्मा आदि देवगण सर्वोच्च अधिकार प्राप्त करते हुए भागवत प्रसाद पाकर कृतार्थ होते हैं। वैष्णव के घर के भृत्य आदि, नौकर चाकर, भृत्य आदि सब उसी सर्वोच्च जनों द्वारा प्राप्त अनुग्रह के अधिकारी बनते हैं। यानी जो वो लोग जो वैष्णव की नौकर चाकर होते हैं, माने वो भक्त नहीं है, लेकिन वैष्णव के घर में नौकर चाकर हैं, घर का सारा काम काज करने वाले लोग हैं, वो लोग का भी भाग्य खुल जाता है, क्योंकि वो वैष्णव सेवा कर रहे हैं, जिस कारण उनको वो सौभाग्य प्राप्त होता है जो ब्रह्मा आदि देवता गणों के लिए भी दुर्लभ है। ब्रह्मा आदि देवताओं को दुर्लभ भागवत कृपा को भक्त घर के संसर्ग में रहने वाले व्यक्तियों ने अपुण्यवान होने पर भी प्राप्त किया। यानी उनका कोई पुण्य नहीं है, उनके पास कोई पुण्य नहीं है, कोई सुकृति नहीं है, वो कोई भक्त वक्त नहीं है, लेकिन भक्तों के घर जाकर काम करने के कारण, सेवा करने के कारण, उनके साथ होने के कारण, यानी एक तरह से उनको सत्संग ही प्राप्त हो गया। तो इस कारण क्या होता है, उनको भी वो अधिकार प्राप्त हो जाता है जो ब्रह्मा आदि के लिए भी दुर्लभ है। इति श्री चैतन्य भागवते मध्य खंडे व्यास पूजा वर्णना नाम पंचमो अध्याय। इति पंचम अध्याय का गौड़ीय भाष्य समाप्त होता है। तो हमने चैप्टर 5 पूरा कर लिया। षष्ठ अध्याय, 6th चैप्टर, 6th अध्याय का कथा सार। इस अध्याय में श्री महाप्रभु द्वारा रामाई को अपने प्रकाश की वार्ता और नित्यानंद प्रभु के आगमन का समाचार बताने के लिए अद्वैत आचार्य के समीप में प्रेरण, पूजा उपकरण के साथ महाप्रभु के निकट स्त्री सहित अद्वैत प्रभु का आगमन एवं महाप्रभु की परीक्षा हेतु गुप्त भाव से नंदन आचार्य के घर में अवस्थान, आचार्य की गुप्त लीला को अच्छी तरह जानने वाले अंतर्यामी प्रभु के साथ उनका मिलन और ऐश्वर्य का दर्शन।
महाप्रभु द्वारा अद्वैत के समीप अपने प्रकाश तत्व का कथन आदि विषय वर्णित हुए हैं। श्रीवास के घर पर व्यास पूजा की समाप्ति के बाद श्रीमन महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और भक्त जनों के साथ कीर्तन विलास में प्रमत्त रहते समय एक दिन ईश्वर के आवेश में श्रीवास के अनुज श्री रामाई पंडित, श्रीवास पंडित के छोटे भाई श्री रामाई पंडित से कहा कि तुम अद्वैत आचार्य के पास जाओ और उन्हें मेरे प्रकाश का समाचार दो और कहो कि जिसके लिए तुमने बहुत आराधना की थी वे प्रभु भक्ति योग वितरण करने के लिए जगत में अवतीर्ण हुए हैं। उन्हें एकांत में नित्यानंद के नवद्वीप में आगमन का समाचार और उनका अपूर्व प्रभाव भी बता देना तथा उन्हें आदेश देना कि वे अपने पूजा उपकरण एवं स्त्री सहित अपनी वाइफ के साथ यहाँ आकर उपस्थित हो, क्योंकि जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को प्रकाशित करना आरंभ किया तब क्या होता है, अद्वैत आचार्य उनको छोड़कर चले जाते हैं गांव से, नादिया में से जिस गांव में वो रह रहे हैं महाप्रभु के साथ, वो गांव को छोड़कर अपने दूसरे गांव में चले जाते हैं और वो चाहते हैं कि महाप्रभु जो है वो उनको बुलाए और वो देखना चाहते हैं कि महाप्रभु वही व्यक्ति है जिनको उन्होंने इस तरह हुंकार करके पुकारा था, क्योंकि भगवान जो है वो उनके ही हुंकार को सुनकर अवतीर्ण हुए थे, अवतार लिया है, तो वो उनको टेस्ट करना चाहते थे, इसलिए वो छोड़कर चले गए थे। इसलिए अब श्री चैतन्य महाप्रभु आदेश देते हैं श्रीवास पंडित के छोटे भाई को कि जाकर उनको लेकर आओ। इस तरह महाप्रभु से आदेश पाकर रामाई आनंद में विवल होकर अद्वैत के निकट उपस्थित हुए, क्योंकि जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु ने खुद को प्रकाशित नहीं किया था तब तक अद्वैत आचार्य ही उन सब के लीडर के भांति थे, यानी सबसे सीनियर डिवोटी थे, जो जिनके घर में जाकर सब हरि नाम करते थे और जिनके आदेश का सभी पालन करते थे। इसलिए जब वो छोड़ के चले गए तो जब महाप्रभु ने रामाई को बोला कि जाकर उनको लेकर आओ तो वो बहुत ही आनंदित हो जाते हैं और जाते हैं, मिलते हैं अद्वैत प्रभु से। सर्वज्ञ अद्वैत प्रभु भक्ति योग के प्रभाव से पहले ही जान गए थे कि रामाई ने महाप्रभु का आदेश लेकर यहाँ आगमन किया है। तो जैसे अद्वैत आचार्य रामाई पंडित को अपने घर में देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये जरूर महाप्रभु ने इसको भेजा है। रामाई को देखने मात्र से अद्वैत ने उसे कहा कि ऐसे मालूम होता है कि महाप्रभु ने मुझे बुलाने के लिए तुम्हें भेजा है। अद्वैत का ऐसा प्रभाव देखकर रामाई ने उसे प्रभु के निकट चलने का अनुरोध किया। इस पर अद्वैत प्रभु आनंद से विवल होकर अज्ञ की भांति दोबारा रामाई से आगमन का कारण पूछने लगे, यानी अज्ञ यानी अपनी अज्ञानता दिखाते हुए ऐसे बोला कि क्यों आए हो, जबकि वो तो सब जान चुके हैं कि महाप्रभु ने ही भेजा है। तो भक्त ऐसे ही होते हैं। इस तरह रामाई से उनके आगमन का कारण पूछने लगे। तब रामाई ने उन्हें महाप्रभु का आदेश ज्यों का त्यों सुनाते हुए उनसे पूजा उपकरण सहित चलने का अनुरोध किया। अद्वैत प्रभु रामाई की बात सुनकर आनंद से मूर्छित हो गए और बाद में जब उनको होश आने पर हुंकार करते हुए आनंद प्रकट करने लगे। बहुत आनंदित हो गए अद्वैत प्रभु। महाप्रभु के प्रकाश का समाचार सुनकर अद्वैत पत्नी सीता देवी, पुत्र अच्युत आनंद एवं अनुचर वर्ग के साथ, 2 पुत्र हैं उनके, अच्युत आनंद एवं अनुचर वर्ग के साथ आनंद में अश्रुपात करने लगी। और फिर अद्वैत प्रभु ने रामाई से पुनः महाप्रभु के आदेश के बारे में पूछा। अब वो तीसरी बार फिर पूछ रहे हैं और अपने लालसा में अभीष्ट के संबंध में रामाई को बताया एवं पूजा के सब उपहारों का संग्रह करके अपनी वाइफ स्त्री सहित महाप्रभु के दर्शन हेतु चल दिए। यानी जब कोई बहुत प्रेम में होता है तो वो बार बार उस व्यक्ति के बारे में सुनना चाहता है। तो इसी तरह अद्वैत आचार्य बार बार उसको पूछते हैं कि आपके यहाँ आने का क्या कारण है। महाप्रभु की परीक्षा लेने के अभिप्राय से महाप्रभु की अब वो परीक्षा लेना चाहते हैं। इसी सोच के साथ वो रास्ते में
रामाई को अपने आगमन की बात प्रभु के निकट कहने के लिए मना करते हैं कि तुम मत बताना प्रभु को कि मैं आ गया हूँ, और वे नहीं आए। इस प्रकार महाप्रभु को बताने का आदेश देकर, यानी उन्होंने रामाई को बोला कि जाकर महाप्रभु से कहना कि मैं नहीं आया हूँ, और उनको मत बताना कि मैं आया हूँ तुम्हारे साथ। इस प्रकार महाप्रभु को बताने का आदेश देकर वो भी नंदन आचार्य के घर में अवस्थान करने लगे। यानी पहले जब नित्यानंद प्रभु आए तो वो भी नंदन आचार्य के घर गए थे, और वहीं पे पहली बार चैतन्य महाप्रभु इस लीला में नित्यानंद प्रभु से मिलते हैं। और ये भी अद्वैत आचार्य ने रामाई को मना कर दिया महाप्रभु को बताने के लिए, और खुद नंदन आचार्य के घर में अवस्थान करने लगे। सर्वांत यानी अंतर्यामी प्रभु, सब सर्वांग अंतर्यामी प्रभु विश्वंभर ने आचार्य के संकल्प को जानकर विष्णु सिंहासन पर विराजमान होकर अद्वैत के हृदय का भाव सबके सामने प्रकाशित कर दिया। नित्यानंद ने महाप्रभु के इशारे को समझकर उनके सिर पर छत्र धारण किया। गदाधर आदि भक्तवृंद उनकी नाना प्रकार की सेवा करने लगे। कुछ भक्तों ने स्तव पाठ करना आरंभ कर दिया। उसी समय रामाई ने आकर महाप्रभु को साष्टांग दंडवत किया, तो महाप्रभु ने उसे अद्वैत के संकल्प की बात बताकर उनको अपने निकट ले आने का आदेश किया। महाप्रभु का पुनः आदेश पाकर रामाई ने अद्वैत प्रभु को लाने के निमित्त नंदन आचार्य के घर जाकर अद्वैत प्रभु को सब समाचार अवगत कराया। तब स्त्री सहित अद्वैत प्रभु ने आनंद पूर्वक दूर से साष्टांग दंडवत और स्तव पाठ करते करते महाप्रभु के सम्मुख आकर प्रभु के अपूर्व महा ऐश्वर्य के दर्शन किए। महाप्रभु के प्रभाव के दर्शन करके अद्वैत आचार्य निर्वाक, एकदम मौन और स्तब्ध प्राय हो गए। उनके मुख से कुछ वचन ही नहीं निकले। परम दयालु विश्वंभर ने उस समय उनके निकट अपने प्रकाश तत्व का विशेष रूप से वर्णन किया। उसके श्रवण के अद्वैत महाप्रभु की अपूर्व महिमा और दया की कथा का कीर्तन करने लग गए, और उसी समय प्रभु का आदेश पाकर अद्वैत ने उनके श्री चरणों का प्रक्षालन करके पंचोपचार से उनकी पूजा की। तो महाप्रभु ने ऐसा क्यों कहा था अद्वैत आचार्य से? क्योंकि जब वो उनके घर जाते हैं अद्वैत आचार्य के घर, तो अद्वैत आचार्य अपने विष्णु मंदिर में पूजा कर रहे होते हैं। उनको इस तरह पूजा करते हुए देखकर महाप्रभु बेहोश हो जाते हैं, और उसी अवस्था में अद्वैत आचार्य मन ही मन इस बात को जान लेते हैं कि ये वही है जिनको मैंने बुलाया है। तो इस तरह उनके बेहोश अवस्था में ही वो उनका पाद प्रक्षालन करते हैं और पूजा करते हैं। लेकिन जैसे ही होश आता है तो महाप्रभु के सामने वो नॉर्मल सा बिहेव करते हैं, और फिर वो वहां से गांव छोड़कर निकल जाते हैं। और अब जब वो वापस आते हैं तो महाप्रभु ने क्या बोला कि पूजा के सारे उपकरण, यानी पूजा करने के लिए जो भी सामग्री होती है वो लेकर आने के लिए कहा था। तो वही लेकर वो आए हैं, और अब वो एकदम अच्छे से उनके श्री चरणों का प्रक्षालन करके पंच उपचार से उनकी पूजा एवं नमो ब्राह्मण देवाय आदि श्लोक का उच्चारण करते हुए ब्रजेंद्र नंदन से अभिन्न श्री गौर सुंदर को प्रणाम किया। पश्चात अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु का स्तवन करते समय ऐसा वर्णन किया कि महाप्रभु साक्षात कृष्ण संकीर्तन के प्रकाश हेतु अवतीर्ण हुए हैं, एवं उनसे ही सब अवतारों का प्रकाश हुआ है। उसके बाद महाप्रभु द्वारा अद्वैत आचार्य को कीर्तन में नृत्य करने का आदेश दिए जाने पर सब भक्त जनों ने मिलकर अपूर्व कीर्तन आनंद में भाग लिया, तथा अद्वैत प्रभु अपूर्व नृत्य करते हुए आनंद में विभोर हो गए। इसके पश्चात श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की सेवा के विषय में नित्यानंद और अद्वैत प्रभु के मध्य जो असामान्य अलौकिक प्रीति नित्य विद्यमान है, उस संबंध में दोनों ने परस्पर कला लीला का अभिनय किया।
अद्वैत प्रभु के नृत्य के दर्शन से वैष्णव जन परम आनंदित हुए। महाप्रभु के आदेश से अद्वैत के नृत्य बंद करने पर प्रभु विश्वम्भर ने अपने गले की माला उनको प्रदान कर दी। इसके बाद उन्हें वर मांगने को कहा। महाप्रभु का दर्शन पाकर अपने परम सौभाग्य की सराहना करते हुए अद्वैत प्रभु ने विद्या, धन, कुल आदि के अभिमान में मत होकर वैष्णव की निंदा करने वाले लोगों को छोड़कर स्त्री, शूद्र और मूर्ख आदि सबको ही, जो ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ है, उस कृष्ण प्रेम को देने का वर मांगा। इस पर गौर सुंदर ने भी श्री अद्वैत की प्रार्थना पर अपनी सम्मति प्रदान कर दी। बाद में अद्वैत आचार्य की प्रार्थना प्राकृष्ट रूप से फलवती हुई और स्त्री के साथ अद्वैत वहीं पर अवस्थान करने लगे, यानी वो भी नादिया में रहने लगे। इस तरह ये पूरा चैप्टर का कथा सार था जो हमने सुना। इसको अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जयति जयति देवा कृष्ण चैतन्य चंद्रो, जयति जयति कीर्ति तस्य नित्य पवित्रा, जयति जयति भृतस्तस्य विश्वेश्वमूर्ते, जयति जयति भृतस्तस्य सर्वप्रियाणां, जय जय जगत जीवन गौरचंद्र, दान देह हृदय तोमारा पद द्वंद्व, जय जय जगत मंगल विश्वंभरा, जय जय यत गौरचंद्रेरा किंकरा, जय श्री परम आनंद पुरी राजीवन, जय दामोदर स्वरूपेरा ध्यानधन, जया रूप सनातन प्रिय महाशया, जया जगदीश गोपे गोपीनाथेरा हृदया, जया जया द्वारपाल गोविंदेरा नाथ, जीव प्रतिकरा प्रभु शुभ दृष्टिपात, हे नामते नित्यानंद संगे गौर चंद्र, भक्त गण लैया करे संकीर्तन रंग, एखो ने सुना अद्वैतेरा आगमन, मध्य खंडे ये मते हैला दर्शन। जगत के जीवन गौर चंद्र की जय हो। आप मेरे हृदय पर अपने श्री चरण युगल प्रदान करें। जगत मंगल विश्वंभर की जय हो। श्री परम आनंदपुरी के जीवन स्वरूप प्रभु की जय हो। दामोदर स्वरूप के प्राण धन प्रभु की जय हो। रूप सनातन के प्रिय महाशय की जय हो। जगदीश गोपीनाथ के हृदय स्वरूप प्रभु की जय हो। द्वारपाल गोविंद के नाथ की जय हो। हे प्रभु, जीवों के प्रति शुभ दृष्टि कीजिए। इस प्रकार नित्यानंद के साथ श्री गौर चंद्र के भक्तों को लेकर संकीर्तन महोत्सव करने लगे। इस मध्य खंड में अब श्री अद्वैत के आगमन का और उन्होंने जिस प्रकार से महाप्रभु के दर्शन किए, ये प्रसंग सुनिए। गोपीनाथ सार्वभौम के बहन के पति हैं, यानी यहाँ पे लिखा है ना कि गोपीनाथ, जगदीश गोपीनाथ की जय, और गोविंद ईश्वरपुरी का सेवक एवं महाप्रभु का सहचर है। एक दिन महाप्रभु एकादीना महाप्रभु ईश्वर आवेशे, रामाई रे आज्ञाकारी लेना पूर्ण रसे, चला रामाई तुम्ही अद्वैतेरा वास, तार स्थाने कहा गया आमारा प्रकाश। एक दिन महाप्रभु ने ईश्वर के आवेश में पूर्णानंद में मगन होकर रामाई को आदेश दिया कि रामाई, तुम अद्वैत के घर जाओ और उनको मेरे प्रकाश का संवाद सुनाओ। रामाई श्रीवास के कनिष्ठ भ्राता हैं। यार लागी करीला विस्तरा आराधना, यार लागी करिया छा विस्तरा क्रंदना, यार लागी करिया विस्तरा उपवास, से प्रभु तोमार आशी हईला प्रकाश, भक्ति योगा बिलाई ते तारा आगमन, आपने आसिया झाट करा विवर्तन। उनसे कहना कि जिनको प्रकट करने के लिए आपने बहुत आराधना की है, जिनके लिए आपने बहुत क्रंदन किया, बहुत रोए हो, जिनके लिए आप बहुत उपवास किए हो, आपके वे ही प्रभु अब आकर प्रकट हो गए हैं। यानी जैसे कि हम सभी लोग
भगवान को जब तब बुलाते हैं, जब बहुत दुखी होते हैं तो भगवान को पुकारते हैं। ये जो हम उनके लिए नाम जप करते हैं, हम जो व्रत वगैरह करते हैं, एकादशी करते हैं, ये सब जब हम भगवान के लिए करते हैं और एक दिन जब कोई हमसे बोले कि आपने ही ये सब जिनके लिए किया वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो कैसी स्थिति होगी मन की। तो वही इस तरह भगवान कह रहे हैं रामाई से कि जाकर उनसे कहो कि अद्वैत प्रभु ने जिसके लिए प्रकट होने के लिए इतनी आराधना की, जिनके लिए उन्होंने इतना क्रंदन किया, जिनके लिए उन्होंने बहुत उपवास किया, आपके वे ही प्रभु अब आकर प्रकट हो गए हैं। भक्ति योग के दान करने के लिए उनका आविर्भाव हुआ है। आप शीघ्र आकर स्वयं उपस्थित हो जाइए। निर्जना कहियो नित्यानंद आगमन, एक छु देखिला तारे कहियो कथन। एकांत में नित्यानंद के आगमन का समाचार भी देना, यानी सबके सामने नहीं बताना कि नित्यानंद प्रभु भी आ गए हैं। और उसके साथ यानी अभी भगवान ने जब बलराम का स्वरूप धर के बताया, नित्यानंद ने उनको अपना जो हल और मूसल होता है वो उनको देकर उन्होंने सबके सामने ये प्रकाशित कर दिया कि नित्यानंद के पास ये हल और मूसल कहाँ से आया, क्योंकि वो ही साक्षात बलराम जी हैं। तो इस तरह उन्होंने भक्तों के सामने नित्यानंद प्रभु का भी प्रकाश कर दिया है। तो इसलिए अभी सबको जो शुद्ध भक्त है, जिनको दिखाई दिया कि नित्यानंद प्रभु ने अपने हाथों से हल और मूसल दिया है, तो वो सभी जानते हैं कि नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम है। इसलिए महाप्रभु उनसे कह रहे हैं कि जब वो एकांत में हो तो उनको नित्यानंद प्रभु के आगमन का भी समाचार दे देना, और उसके साथ ही जो कुछ तुमने देखा है वो सब कहना, यानी वो सब जो लीला भी हुई जिसको हमने चैप्टर 5 में पढ़ा, वो सब कुछ उनके सामने बता देना, अद्वैत आचार्य के सामने। आमार पूजार सर्व उपहार लैया, झाट सिवारे बला शास्त्री का हैया। तो उनको मेरी पूजा के सब उपहार लेकर स्त्री सहित अपने वाइफ के साथ शीघ्र यहाँ आने के लिए कहना। शिवास अनुज राम आज्ञा शिरे धरी, सेईश ने चालीला स्मरी हरि हरि। आनंदे विवल पथ न जाने रामाई, श्री चैतन्य आज्ञा लई गेला सेई ठाई। श्रीवास पंडित के छोटे भाई रामाई महाप्रभु की आज्ञा को पाकर सिर पर सिरोधार्य करके, यानी उनकी आज्ञा को अपने सिर पर लेकर उसी समय हरि हरि स्मरण करते हुए चल पड़े। उनके आनंद की भी कोई सीमा नहीं, क्योंकि अद्वैत आचार्य भी आएंगे। अभी रामाई आनंद में ऐसे विवल होकर चले जा रहे थे कि उन्हें मार्ग का भी ध्यान नहीं, रास्ते में क्या है क्या नहीं, वो अपने आनंद में डूब गए थे, खो गए थे। और फिर भी चैतन्य का आदेश लेकर वो वहां पर पहुंच जाते हैं। आचार्य नमस्कारी रामाई पंडिता, कही ते न पारे कथा आनंदे पूर्णिता। रामाई पंडित ने श्री अद्वैत आचार्य को नमस्कार किया, परंतु आनंद में विभोर हो जाने का कारण वे मुख से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। सर्व